अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। अमरीकी सदर अपने दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमेरिका के लिए चीनी मंडियां खोलने को कहेंगे। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और चीन के सदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग देने, ताउन बढ़ाने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। वजीर खारिजा इसहाक डार से चीनी वजीर खारिजा वांग यी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारिजा ने कहा पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमरीका का धमकियामेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से मुलाकात में उन्होंने कहा बनाए हुर्मुज़ का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुनिया बरबरीत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका और इमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर का भी फ़ोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुदकुश हमलावरों को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ बराए बहादुरी सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत शहीद का एवार्ड उनकी वालदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में धरती के बहादुर सिपाही कुल उमरजई शहीद और लांस नाइक सईदुर रहमान शहीद समेत कई शुहदा को सितारा शुजात का एवार्ड दिया गया। जमहूरियत के लिए खदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब और खदमात आमा के शोबे में इरफान उल हक सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस साल मानसून के लिए पेश की तैयारियां करने की हिदायत। कहा खतरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मानसून से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग। एक और इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद रखती है। हारून अख्तर और उनकी टीम का सनतों को आसान कर्ज की फराहमी खुशाइंद है। ख़वातीन के आसान कर्जों तक रसाई और बरामदात में मुआवनत के लिए इक़दामात को मज़ीद मौसर किया जाए। कराची में मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपने क्लाइंट्स को बता दिया था कि उसे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा। पुलिस को मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया, तहवील में ले लिया। अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कल अदम। मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने की वजूहत नहीं बताई। मनशियात सप्लाई से मुतालिक जाँच के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी था। कम अज़ कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रिमांड में तौसी की दरख्वास्त कर सकते हैं। पिंकी के अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोल और पिंकी के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज हैं।
अनमोल उर्फ पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो मुलजिमा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। पुलिस एहलकारों को अंदर आने का रास्ता दिया। खातून पुलिस एहलकार को मोबाइल भी थमा दिया। तलाशी लेने पर पिस्तौल भी निकल आया, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट खत्म न हुई। मुलजिमा को गार्डन के इलाके की एक इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन FIR में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया, वहां रहने वालों का कहना है कि 8 साल से किराए पर रह रहे हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त ज़हनी अजियत का शिकार है। हम ये 7-8 साल से रहते हैं और ये आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल ये आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का ना आज आया जा रहा है। वैसे हमारी ज़िंदगी बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं सुबह से। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी पर 2022 में लाहौर में पुलिस से बच निकलने का इल्ज़ाम। लाहौर पुलिस का दावा कि 2022 में शादाब कॉलोनी में लग्जरी गाड़ी से पिंकी का भाई मुलजिम रियाज बलोच मंशियात देने उतरा तो पुलिस ने काबू कर लिया। उसके साथ मौजूद उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी गाड़ी दौड़ा कर निकल गई। पिंकी के भाई रियाज बलोच पर लाहौर में 7 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया और 4 अप्रैल 2022 को बरी कर दिया गया था। पिंकी भाइयों के हमरा कोट लखपत में निजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। इसका पंजाब पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। मुनशियात फरोश खातून के मामले की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स से तफसीलात मांग ली। DG ANF अगले इजलास में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए कि पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। सबका टेस्ट कराएंगे। खुद को रजाकाराना तौर पर सबसे पहले मुनशियात के टेस्ट के लिए पेश करने का भी ऐलान। अफगानिस्तान हिंदुत्व की प्रॉक्सी बना हुआ है। दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं। हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए दहशतगर्दी का सद्भाव हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि इस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करवा रहा। 3 मुल्कों के साथ मिलकर इनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का साथ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो खुद कनाडा और दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में मुलविस पाया गया। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़ा जाना भारत की दहशतगर्द ज़हनियत की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर इत्तलात ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत में मुकम्मल यकसुई है। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा है कि इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI पर तशद्दुद किया जा रहा है। उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी। बानी और बुशरा बीबी की सेहत को संगीन खतरात लाहक हैं। मुलाकातों से मुतालिक अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि एक दूसरे सियासी कैदी को जेल में तमाम सहूलियात मैसर थीं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की मगर कोई सुनवाई नहीं। तमाम कानूनी तरीके आजमा चुके, अब अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रहे हैं।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की टेबल स्पीकर ऑफिस में पहले से सजी हुई है। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी और स्पीकर साहब भी मौजूद हैं। PTI जहाँ से एक तरफा तौर पर उठ कर गई थी वहाँ उन्हें वापस लौटना है। किसी NRO के एजेंडे पर कोई बात नहीं होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम कई लाखों अफगानों को वापस भेजा जा चुका। अफगान हो या कोई और गैर कानूनी तौर पर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 32 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 अरब 10 करोड़ तौसीफ़ फंड सहूलत जबकि $22 करोड़ मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मिले। रकम रवा हफ्ते के ज़खायर में शामिल होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की माशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात। वफाकी बजट की तैयारियों पर गुफ्तगू। माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर गौर। लाहौर में काले स्याह बादल ऐसे गरजे के दिन में रात का समा हो गया। मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार। कनकोट में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई साइन बोर्ड्स और बिजली के तार गिर गए। नसीराबाद में भी बारिश और ज़ालाबारी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, गवादर, सिब्बी में 45, सक्खर, मिट्टी में 44, हैदराबाद में 41, कराची में 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में 34 और पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान घंटों तवील लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की गैर एलानी बंदिश ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। किमाड़ी, खारादर, लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और सईदाबाद में कई घंटे बिजली की बंदिश। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी और दीगर इलाकों के मकीन भी बिजली की बंदिश से परेशान। रवा माली साल के लिए GDP में 4.2% इजाफे का हदफ पूरा ना हो सका। कौमी अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए शरह तरक्की कम करके 3.7% कर दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा ना होता तो माशी तरक्की की शरह 4% तक पहुँच सकती थी। ज़राई शोबे ने 2.89% और सनती शोबे की तरक्की 4.3% रही। खिदमात का शोबा 4.09% तरक्की कर सका। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी ख़त्म। रूस ने यूक्रेन पर कम से कम 800 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेनी सदर का दावा। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमलों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। रूस ने नेटो मुल्कों के साथ यूक्रेन की सरहद के करीब मगरबी इलाकों को भी निशाना बनाया।